हेलो दोस्तों, आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आ चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम है त्रिकोणमिति। यहाँ से सवाल जो है बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम बोर्ड एग्जाम में। यहाँ से आज जो सवाल लेके आए हैं 8.1 का सवाल लेके आ चुके हैं जो कि यहाँ से हर बार बहुत सारे सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को थोड़ा अच्छा से ध्यान से पढ़े। आज भी हमने लेके आ चुके हैं ये चैप्टर। इसके बारे में हमने पिछले टॉपिक इसके कुछ बेसिक पार्ट जो हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं, उसी के बारे में आज हमने क्या किया, सवाल लेके आ चुके हैं। जैसा कि आप सवाल यहाँ देख पा रहे हैं, इस चैप्टर से काफी सवाल पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। जैसे पहला सवाल है 8.1 में बोला गया कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ठीक बोला गया, थोड़ा अच्छा से समझे सवाल यहाँ पे। ए बी बराबर बोला कि 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर में बोला 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक, तो सबसे पहले यहाँ क्या बोला है कि एगो क्या है, त्रिभुज है। कैसा? एबीसी, वो भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो पहले हम एगो समकोण त्रिभुज इधर खींच लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमने यहाँ पे क्या किया, समकोण त्रिभुज खींच लिए। ठीक, यहाँ पे बोला गया क्या, बी जो है इसका क्या समकोण है, बी क्या समकोण है। तो इसको बोल देते हैं ए और इसको बोल देते हैं बी और इसको बोल देते हैं सी। और यहाँ सवाल में बोला है कि ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। तो ए बी है ये मेरा कितना है, 24 सेंटीमीटर है। तो 24 सेंटीमीटर लिख दिए। उसके बाद बोला बी सी, यानी कि ये मेरा कितना है, 7 सेंटीमीटर है। ठीक, और यहाँ ये क्या है मेरा, ये कर्ण है। ये कर्ण, इसका मान पता नहीं है। तो ए बी दे दिया, बी सी दिया, लेकिन ए सी इसमें नहीं दिया है। ठीक, तो इसके बारे में ये समकोण बोला, ये कोण क्या मेरा, ये कोण मेरा 90 डिग्री। समकोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो सवाल यहाँ पहले सबसे पहले यहाँ चित्र को समझे। ये क्या, एबीसी एक क्या था, समकोण त्रिभुज था जिसका बी क्या था, कोण समकोण था। और ए बी बराबर दिया था 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर। तो पहले यहाँ सवाल पे आते हैं। सवाल में जैसा कि यहाँ देख लिखेंगे हल, हल लिखेंगे दिया है, जो सवाल में दिया उसी बात को लिखेंगे। दिया है कि क्या क्या दिया है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में लिखेंगे। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक, ए बी सी में बी क्या है, समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण, कोण बी समकोण है, समकोण है। ठीक, फिर इसमें बोला है ए सी, नहीं पहले देखो ए बी क्या दिया है, ए बी, यहाँ ए बी दिया हुआ, यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर में कितना है, 24 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 24 सेंटीमीटर। तथा बी सी क्या है, बी सी बराबर में दिया कितना, 7 सेंटीमीटर। तो ये 7 सेंटीमीटर लिख दी। अब यहाँ ए सी हमको पता नहीं है, ए सी क्या है, पता नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए सी बराबर, ये हमको अभी पता नहीं है। यहाँ देखिए ये मेरा क्या है, आधार है। क्या ये आधार है, ये क्या है, लंब है, ये कर्ण है। ठीक, तो यहाँ हमको ए सी निकालना है। क्या निकालना है, ए सी निकालना है। यहाँ लिखेंगे क्योंकि ए सी बराबर रूट अंडर क्या लिखेंगे, यानी कर्ण बराबर क्या होता है, कर्ण बराबर में होता है लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। क्या होता है, यानी कि ये कर्ण जो है ये दो भुजा मिला के, यानी लंब और आधार मिला के तब कर्ण के बराबर होता है। वही बात लिखेंगे, ए सी बराबर में लिखेंगे, यानी क्या है, कर्ण है। क्या लिखेंगे, ए बी का स्क्वायर और प्लस में बी सी का स्क्वायर, वही लिखेंगे। ए सी बराबर लिखेंगे रूट अंडर ए बी का स्क्वायर और प्लस में क्या लिखेंगे, बी सी का स्क्वायर। ये हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ए बी का वैल्यू मेरा कितना है, ए बी का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ कितना है, 7 है। तो लिखेंगे 7 नहीं 24 है। तो लिखेंगे 24 का स्क्वायर और प्लस में 7 का स्क्वायर। ठीक, तो इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर 24 गुना 24 करेंगे ना, ये 576 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 576। 576 और प्लस ये 7 गुना 7 करेंगे, कितना हो जाएगा, 37 37 49। अगर हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा मेरा, 9 और 6 15 का 5 हाथ मेरा 1 7 4 11 1 12 के 2 हाथ मेरा 1 6 5 1 6। ये हो गया कितना मेरा 625। अब ये 625 जो है किसका वर्गमूल है, 25 का वर्गमूल है। कितना का वर्गमूल है, ये 25 का वर्गमूल है। तो मेरा ए सी भी पता चल गया। क्या पता चल गया, ए सी भी अब पता चल गया। तब हमको निकालना क्या है, यहाँ ए सी पता चल गया। अब यहाँ सवाल में बोला है कि साइन ए कॉस ए
दूसरा नंबर में बोला साइन सी कॉस सी निकल दे। ठीक, तो सवाल नंबर 1 पर अब हम चलेंगे। यहाँ जैसा कि सवाल नंबर 1 बोला है, क्या बोला सवाल नंबर 1 कि साइन ए बराबर, देखिए यहाँ पे साइन ए हम क्या बताए थे, इससे पहले बेसिक क्लास हमने पढ़ा चुके हैं, वहां आप जाके मेरा वीडियो देख सकते हैं। यहाँ क्या बोले थे, जो कोण बोलेगा उसके सापेक्ष, जैसे यहाँ कोण क्या बोला साइन ए, तो यहाँ देखिए ए ये है, क्या मेरा यहाँ कोण ए है ये, तो इनके जो सामने वाला कोण होगा वो क्या हो जाएगा मेरा लंब हो जाएगा, और इनका बगल वाला ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, तो इसका सामने वाला क्या हो गया ये बीसी हो गया। तो ऐसे भी साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर टी बटे एच होता है, यानी कि लंब बटे कर्ण। क्या होता है इसका फॉर्मूला, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे कर्ण हो गया टी बटे एच, यानी कि लंब ये मेरा क्या हो गया सामने वाला ये लंब हो गया, यानी कि 7 कितना हो गया 7 बटे में कर्ण, कर्ण अभी मेरा एसी, एसी का मतलब कितना हो गया, एक लाइन और लिख देते हैं यहाँ पे एक ताकि समझ में आ जाए। इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए ये क्या लंब है, ये क्या लंब क्या है मेरा है बीसी है, तो यहाँ लिख देंगे बीसी, लिखेंगे बीसी बटे में क्या हो जाएगा, बीसी बटे में एसी, एसी बराबर में ये हो जाएगा बीसी, यानी मेरा बीसी का वैल्यू कितना है 7 है, तो लिखेंगे 7 बटे में एसी, एसी का वैल्यू अभी मेरा निकला है, कितना निकला एसी का वैल्यू यहाँ पे 25, तो ये हो गया 25, ये मेरा ये आंसर हो गया। इसी का एक और इसका सवाल नंबर 1 का यहाँ भी बाकी है, क्या बोला कॉस ए, यानी कि कॉस ए, तो कॉस ए यहाँ पे फिर हम बार बार बोल रहे हैं सामने वाला जो भी कोण जिसके या कोण के सापेक्ष हमेशा चला जाता है, यहाँ कॉस ए है तो ये कॉस है, ए के सामने वाला क्या होता है लंब होता है, और बगल वाला क्या होता है आधार होता है, कर्ण हमेशा कर्ण नहीं रहता, वो नहीं बदलता है, तो यानी कि इसका कॉस थीटा बराबर क्या होता है, यानी इसका सूत्र होता है, यानी फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है आधार बटे कर्ण, क्या होता है आधार बटे में कर्ण, ये इनका फॉर्मूला है। यानी इसका आधार, यहाँ आधार देखिए कितना है इसका आधार, ये इसका आधार है, क्या हो गया इसका आधार हो गया, तो आधार कितना ए बी, क्या हो गया ए बी, ए बी बटे में कर्ण क्या है ए सी, ए सी बराबर में क्या हो गया ए बी का वैल्यू मेरा कितना है 24, यहाँ लिखेंगे 24 बटे में कितना है कर्ण का वैल्यू अभी मेरा निकला है, कितना निकला है 25, 24 बटे 25, ये भी इनका आंसर हो गया। अभी इसी का सवाल नंबर अभी 2 बाकी है, सवाल नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ देख पा रहे हैं सवाल नंबर 2 इनका है क्या है साइन सी कॉमा कॉस सी दिया हुआ। यहाँ देखिए अब साइन सी में जहाँ चलेंगे तो यहाँ सी के सापेक्ष, अब यहाँ कौन क्या आ गया सी आ गया, अब मतलब कि ये वाला कौन चलेंगे ये वाला, तो हम क्या बताए थे जो कौन रहेगा उनके सामने वाला वो क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, उसका बगल वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब इसके सापेक्ष चलेंगे ये मेरा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा, तो यहाँ साइन क्या है सी है, तो लिखेंगे साइन सी बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला, यानी कि लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो ये सामने वाला इसका क्या हो गया लंब हो गया, तो यहाँ लिखेंगे लंब बटे में कर्ण, ये हो गया, यानी कि लंब, लंब क्या है ए बी, ए बी बटे में कर्ण क्या है ए सी, तो ए सी हो गया, यानी इसका मान कितना है 24 बटे में 25, ये हो गया इसका आंसर। फिर इसी का क्या कॉस सी, तो चलेंगे कॉस सी, तो कॉस सी फिर इसका ये फॉर्मूला है, सामने वाला पी है बगल वाला क्या हो गया बी, यानी कि आधार बेस हो गया, ये क्या परपेंडिकुलर हो गया, तो यहाँ बेस बेस इसका कितना है 7 है, यानी कि बी सी, यहाँ लिखेंगे क्या कॉस थीटा बराबर क्या होता है फॉर्मूला बी बटे एच, यानी कि आधार बटे में कर्ण, लिखेंगे आधार बटे में कर्ण, तो ये इनका फॉर्मूला हो गया। तो इसका आधार कितना दिया हुआ बीसी दिया हुआ, तो लिखेंगे बीसी बटे में कर्ण, कर्ण क्या है ए सी बराबर में कितना हो गया बीसी का वैल्यू 7 है, यहाँ लिखेंगे 7 बटे में एसी का वैल्यू कितना है 25, एसी एसी का वैल्यू मेरा कितना है 25, तो ये हो गया 25, तो ये हो गया सवाल। तो सवाल नंबर 1 बन गया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कितना बेसिक तरीका से सवाल नंबर अच्छी तरह से हमने क्या किया बता दिए। तो दोस्तों सवाल मेरा नंबर यहाँ बन चुका है, तो ये मेरा सवाल नंबर है जो बन चुका है अच्छी तरह से। आप देख पा रहे हैं कि
इसको ध्यान से देखें। अगर कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएं हम, ताकि अच्छे से फिर क्या करें, समझा सकें। हमने फेसबुक और इंस्टाग्राम के आईडी में अपना यूट्यूब का लिंक लगा दिए हैं। आप चाहे तो वहां पे जाके हमको भी क्या कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। मेरा आईडी लगा हुआ है फेसबुक में और इंस्टाग्राम पे। कहाँ का आईडी लगा हुआ है, यूट्यूब का आईडी। आप वहां पे क्लिक करें और जाके मेरा आईडी में थोड़ा फॉलो करें, कमेंट करें, लाइक करें एंड मेरा चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम आगे बढ़ सके। तो ये सवाल नंबर मेरा 1 बन चुका है, जो यहाँ से काफी सवाल पूछे जाते हैं। तो इसके बाद सवाल नंबर 2 भी बताते हैं। थोड़ा मेरा बोर्ड में जगह कम होने के कारण देखते हैं बोर्ड कैसा है। ये तो सिंपल बोर्ड है, इनमें क्या कर सकते हैं, जगह कम है तो वीडियो को थोड़ा क्या करते हैं, स्किप करते हैं, फिर दूसरा सवाल लेके आते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद। दोस्तों, सवाल नंबर 1 बता चुके थे, उसी का सवाल नंबर 2 है। जैसा कि हम देखते हैं, आकृति 8.13 में 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आकृति दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ आकृति दिया हुआ, ठीक। इसमें बोला क्या कि 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करने बोला है। तो इसमें आकृति में क्या दिया हुआ है, आकृति में दिया हुआ क्या, लंब दिया हुआ है, और उसके बाद क्या दिया हुआ, कर्ण दिया हुआ। इसमें आधार नहीं दिया हुआ, ये आधार है, इसका मान नहीं दिया हुआ। इसमें लंब और कर्ण दिया हुआ, तो हमको आधार ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ देखते हैं, आधार निकालते हैं। दिया है कि क्या लिखेंगे, यहाँ दिया है क्या, समकोण त्रिभुज। ये भी कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। लिखेंगे दिया है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में कोण क्यू, कोण क्यू क्या, समकोण है, कोण क्यू समकोण, समकोण है, जिसमें यहाँ दिया हुआ क्या है, पी क्यू, पी क्यू बराबर में 12 सेंटीमीटर है, तथा पी आर, पी आर में दिया हुआ है बराबर कितना है, 13 सेंटीमीटर। और हमको यहाँ क्यू आर नहीं पता है, क्यू आर बराबर ये मान नहीं पता है, ठीक। तो ये क्या है मेरा, ये लंब है, और ये क्या, कर्ण है। तो हमको कर्ण निकालने के लिए क्या होता है, यानी लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर और बराबर में होता है कर्ण है। तो इसमें मेरा कर्ण दिया हुआ, तो क्या करेंगे, कर्ण दिया हुआ तो इसमें क्या करेंगे, कर्ण लिखेंगे, आधार स्क्वायर बराबर लिखेंगे कर्ण स्क्वायर और माइनस में लंब स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि क्यू आर ये मेरा क्या है, आधार है। तो लिखेंगे क्यू आर बराबर में रूट अंडर क्या लिखेंगे, पी आर का स्क्वायर और माइनस में पी क्यू का स्क्वायर, तो बराबर में लिखेंगे पी आर का वैल्यू मेरा दिया हुआ कितना है, 13 है। तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर और माइनस में पी क्यू का वैल्यू भी दिया हुआ कितना है, 12 का स्क्वायर। अगर हम 13 का स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 169 होता है, और माइनस 12 का अगर स्क्वायर करते हैं कितना होता है, 144 होता है। अगर हम 169 में 144 घटाएंगे तो मेरा कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो ये हो गया मेरा 25। अब ये जो 25 जो है, ये किसका वर्गमूल है, ये 5 का वर्गमूल है। तो लिखेंगे 5 सेंटीमीटर हो गया। अब हमको यहाँ पता नहीं था आधार, तो अब आधार पता चल गया, कितना आ गया इसका आधार, 5 सेंटीमीटर हो गया, आधार 5 सेंटीमीटर हो गया। अब यहाँ सवाल में बोला है 10p माइनस कोट आर का मान ज्ञात करें। तो पहले 10p का मान ज्ञात करते हैं। देखेंगे अब 10p, पहले 10p यहाँ कौन p के सापेक्ष चलने बोला है, क्या p का सापेक्ष, कौन p बोला है। तो हमने पहले वीडियो में बता चुके हैं, जो कोण रहता है उनके सामने वाला जो होता है वो होता है लंब, और उसके बगल वाला जो होता है वो क्या होता है, आधार होता है। और कर्ण हमेशा कर्ण रहता है, वो कभी बदलता नहीं। अब बाकी ये दोनों कोण बदलते रहता है। अगर ये मेरा कोण इधर से आया तो p अगर कोण है तो उसका सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और उसका बगल वाला क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो वही सवाल में यहाँ बोला कि 10p, तो ये मेरा क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। ऐसे भी tan थीटा बराबर क्या होता है,
टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे में आधार। यहाँ लंब इसमें कितना दिया हुआ है, लंब मेरा है क्यू आर, तो लिखेंगे क्यू आर, क्यू आर अब बटे में आधार कितना है पी क्यू, पी क्यू बराबर क्यू आर का वैल्यू मेरा कितना है अभी निकला 5, तो 5 अब बटे पी क्यू का वैल्यू पहले से पता है कितना है 12 सेंटीमीटर हो गया। और फिर इसी सवाल में बोला क्या कॉट आर, अब यहाँ पहले कोण क्या था पी था, अब यहाँ कोण क्या चल रहा है आर चल रहा है, आर के सापेक्ष चलेंगे, तो हम बार बार बता रहे जो कोण जिसके सापेक्ष रहता है ना उसके सामने वाला क्या हो जाता है इसमें लंब हो जाता है, और उसके बगल वाला क्या हो जाता है आधार। इसमें कोण फिर चेंज हो गया, पहले कोण पी था अब कोण क्या हो गया आर हो गया, तो इसका क्या हो गया आधार और लंब भी क्या हो गया चेंज हो गया, तो लिखेंगे कोट आर, कोट आर बराबर कोट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब, ये इनका फॉर्मूला आधार बटे लंब। यहाँ आधार इसका आधार यहाँ कितना है क्यू आर है, कितना है क्यू आर, अब बटे में लंब, लंब इसका कितना है पी क्यू, पी क्यू अब बराबर इसका वैल्यू कितना है क्यू आर का वैल्यू है 5, तो लिखेंगे 5 अब बटे में 5 बटे में कितना हो गया 12, ये 12 हो गया, तो सवाल में जैसे बोला वैसे लिखेंगे, लिखेंगे 10p 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 अब माइनस में कोट आर, कोट आर हो गया, तो यहाँ लिखेंगे क्या हो गया 10p का वैल्यू मेरा पहले से निकला हुआ कितना है 5 बटे में 12, और माइनस में इसका भी कितना है 5 बटे में 12, तो बराबर में कितना हो गया ये हो गया 0। बटे क्यू आर तो ये मेरा सवाल बन चुका है, सवाल का इसका आंसर आ गया कितना 0। ये सवाल नंबर मेरा 2 बन चुका है, अब फिर सवाल नंबर 3 अभी बनाएंगे, फिलहाल अभी इतना ही।